नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों व अभियानों का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने की अभूतपूर्व प्रगति। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया शुभारंभ। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री, कहा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता होगी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सेवा शिविर का किया शुभारंभ। कहा, अंत्योदय की संकल्पना धरातल पर होगी तेजी से साकार, तत्परता से होगा प्रकरणों का निस्तारण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों व आयोजनों का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में स्वस्थ भारत विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित आरयूएचएस चिकित्सालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान देश भर की महिलाओं और बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करेगा। साथ ही ये अभियान समाज में स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करते हुए परिवारों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि ये महत्वाकांक्षी अभियान न केवल प्रदेश की माताओं, बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। यहाँ बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ आज हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ किया है। चाहे हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि से लेकर के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तक, हर कदम महिला सशक्तिकरण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। मैं उनके स्वस्थ महिला सशक्त परिवार के इस ऐतिहासिक कदम के लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का भी आज आगाज किया है। राजस्थान में लगभग 4000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा, एक संस्था थैलेसीमिया बच्चे के लिए वर्ष में 15 से 20 यूनिट रक्त की जिम्मेदारी लेगी। जेकेलोन अस्पताल में नवनिर्मित बाल हृदय छाती बाहिका शल्य चिकित्सालय CTBS इकाई का आज लोकार्पण भी किया गया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस अत्याधुनिक इकाई में 80 बेड की सुविधा भी दी गई है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी आज शुभारंभ हुआ है। पोषण पखवाड़ा 2025 के आयोजन में राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले के बस्सी विधानसभा क्षेत्र के बिराजपुरा से ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारना है, जिससे गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ
तेजी से पहुंचे। इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान के व्यक्ति तक राहत पहुंचेगी और उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र वितरित किए तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक प्रकरण का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार ने जनता की सेवा के लिए ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारंभ किया है। इससे आमजन का जीवन बेहतर होगा। हमारा जो ग्रामीण सेवा पखवाड़ा है, जो हम ग्रामीण सेवा पखवाड़े के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसके जीवन में खुशहाली आए, सुशासन और विकास पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी अधिकारी बाहर बैठे हैं। आपको जो आवश्यकता है आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपसे फॉर्म भरवा के जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इन शिविरों में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है। आपसी सहमति से, क्योंकि गांव में विवाद होते हैं, राजस्व के काफी विवाद होते हैं, उन विवादों को भी सुलझाने का काम करेंगे। उसमें आम सहमति से विभाजन, नामांतरण, रास्ते खोलने जैसे कार्य आसानी से हो सकेंगे। इसके अलावा विधायक और सांसद स्थानीय कार्यक्रमों के तहत विकास कार्यों को भी गति दी जाएगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पीएमजेवाई कार्ड बनाए और वितरित किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरण को भी निस्तारण किया जाएगा। बीज की मिनी किट भी वितरित की जाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना के तहत 10,000 गांव को बीपीएल सर्वे कर उनको गरीबी मुक्त, बीपीएल मुक्त किया जाएगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। इस अवसर पर रक्तदाताओं से स्नेहपूर्ण भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर उपस्थित जनों को समाज हित में रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। देखिए, पहले एक मन में भ्रम रहता था कि ब्लड देने से कोई परेशानी होगी, लेकिन मैं आज मेरे से कह रहे थे तो लगभग 38-40 बार मैंने भी ब्लड लगातार हर साल में 1 बार 2 बार लगातार मैं देता हूँ। ब्लड जब हम देते हैं तो किसी ना किसी की हम जिंदगी बचाते हैं। जिसको आवश्यकता होती है उसको वो ब्लड जाता है। आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन सभी ब्लड डोनेट का कार्यक्रम ये चल रहा है। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में नमो प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नवाचारों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के आधार पर लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न कार्यक्रम शामिल रहे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर एवं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे प्रधानमंत्री के अहम निर्णयों पर आधारित स्टॉल्स भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई। प्रदर्शनी में एक चित्रकार ने मुख्यमंत्री का चित्र भी बनाया। जवाहर कला केंद्र में मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, युवा उद्यमियों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर बातचीत की। आज का दिन प्रदेश भर में सेवा, स्वच्छता और सशक्तिकरण को समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाई है और राजस्थान भी उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।